फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मन तो ये था कि बजट के पहले भी एक वीडियो बनाता सो दैट आपको पता चलता कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि मैं भी हूँ, उसकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट में इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। चाहे वो सरकार जब आई थी, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, न्यू गवर्नमेंट आई थी, मोदी 3.0 जो बोलते हैं वो गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पे क्या करना चाहिए था और बजट से पहले भी क्या करना चाहिए था। बट थोड़ा सा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। बट अब बजट आ चुका है, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, बजट चला गया है। बजट की बहुत सारी बाल की खाल भी निकाली गई है, इसीलिए मैं आया हूँ सो दैट मैंने जो देखा टीवी पे, मैक्सिमम मतलब 99.9% लोग यही समझा रहे हैं कि बहुत बुरा बजट था और इतना कुछ था नहीं बजट में। एंड इसके बाद क्या होगा मार्केट में, ये भी बता रहे हैं लोग। लेकिन एक्चुअल में एक रिटेल इन्वेस्टर को लेके कि अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो कोई नहीं बता रहा है। फंड मैनेजर से पूछ रहे हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, वो उनका तो वो डेली काम है। बट हम जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, उनको तो स्टॉक जब खरीदना होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। फंड मैनेजर्स का क्या होता है, वो हर क्वार्टर टू क्वार्टर जीते हैं मैक्सिमम फंड मैनेजर्स। तो उनकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, एक रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी अलग होती है किसी भी इवेंट को लेके, ठीक है। जैसे रिटेल इन्वेस्टर सोचता है वैसे एक फंड मैनेजर नहीं सोच सकता। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि फंड मैनेजर और एक रिटेल इन्वेस्टर में डिफरेंस ये है कि एक रिटेल इन्वेस्टर का खुद का पैसा है, ठीक है। अगर लिवरेज नहीं लिया है तो अगर इंडस्ट्री अभी अच्छी नहीं चल रही है बट ही कैन सी कि इंडस्ट्री अगले 3-4 साल में अच्छी करेगी, देन वो अपना पैसा उस स्टॉक में रख सकता है। वेरेस फंड मैनेजर को हर क्वार्टर टू क्वार्टर जीना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट्स देनी पड़ती है ताकि लोग और इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर्स को जवाब देना पड़ता है, टीवी पे आके जवाब देना पड़ता है। तो उनके पास बहुत प्रेशर होता है। वो लोग नहीं वो पेशेंस नहीं दिखा सकते अगर कोई स्टॉक 6 महीने 1 साल नहीं चल रहा है तो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कभी भी किसी भी फंड मैनेजर को सुनते हैं या किसी को भी सुनते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी स्ट्रैटेजी और आपकी स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं बजट के बारे में और मेरा क्या रिव्यू। देखिए, मेरा रिव्यू ये है कि ओवरऑल बजट ऐसा था कि आप बोल सकते हैं कि 50-50 टाइप। उतना भी अच्छा नहीं था और उतना भी बुरा नहीं था, मतलब खुश भी नहीं किया और दुखी भी नहीं किया, ठीक है। बट हाँ, दुखी मेरे हिसाब से ज़्यादा किया थोड़ा। टैक्सेस बढ़ाए, दैट्स फाइन। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई कोविड के बाद आया है या कोविड से पहले भी आया है, इमेजिन कीजिए कि अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसका जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो 10% लगता था 2017-18, जो भी उस टाइम से शुरू हुआ है। अगर वो 12.5 होता और उसके बाद हम इन्वेस्ट मैक्सिमम, मतलब मेरे हिसाब से 90% लोग तो उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे लोग जो 10-12 साल हो गए वो काफ़ी कम लोग हैं। तो क्या फ़र्क पड़ जाता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि मेरा जो सबसे बड़ा मुझे जो मतलब ऐसा लगा कि मज़ा नहीं आया, और वो उसका रीज़न ये है कि जो टैक्स स्लैब है वो मुझे ऐसा लगा कि बढ़ना चाहिए था। जो 17,000 बच रहा है ना, सब इधर उधर से पकड़ के साल का, वो कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जो टैक्स स्लैब है उसको 10 लाख या 12 लाख, जैसे मैंने रामदेव सर की एक बात सुनी थी, उन्होंने बोला कि एक अमाउंट है, आई थिंक 10 लाख या 12 लाख, तब तक आप कोई टैक्स मत पूछो ही मत फाइलिंग के लिए, उसके बाद आप पूछो, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगा था कि आपको वो टैक्स स्लैब बढ़ाना चाहिए था, ठीक है। बट हाँ, उसके भी अपने रीज़न है। अगर वो बताने जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन वो बढ़ाया नहीं। मेरे को उससे थोड़ा आई एम लिटिल अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। बट ओवरऑल ठीक है, पहला साल था। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे 3rd 4th 5th ईयर होगा ना गवर्नमेंट के, जैसे जैसे नया इलेक्शन शुरू होने वाला होगा तो आपको पता चलेगा कि तब जाके ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ वो लोग देंगे। बिकॉज अब उनको पता चल गया है कि उनके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है जो मोदी 2.0 में थी, ठीक है। तो अब उनको पता चल गया कि दे हैव टू मेक द बजट लिटिल सोशलिस्टिक।
वो लास्ट में करेंगे। स्टार्टिंग में एक या दो पहले या दूसरा बजट मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आई वुड गिव दिस बजट 6.5 आउट ऑफ 10, ओके। बट हाँ, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। अगर मैं भी होता, इफ़ आई वुड बी अ फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैं भी स्टार्टिंग के एक या दो बजट ऐसा देखता जो आपको अच्छा ना लगे बट देश के लिए अच्छा हो। कुछ वैसा ही ये बजट था, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने जो नोटिस की है वो है कि ये फ्रीबीज वाला जो सिस्टम है ना, वो उन्होंने रखा ही नहीं है। सबको ऐसा लग रहा था कि अरे मेजॉरिटी नहीं आई है, कोलिशन गवर्नमेंट है, अब ये लोग सीख जाएंगे, अब ये लोग देखेंगे कि जो थोड़ा सा लोगों को खुश करने के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। बट जो इनकी पॉलिसी या जो इनका माइंडसेट इलेक्शन से पहले था, वही इनका माइंडसेट इलेक्शन के बाद इस बजट में भी दिखा कि भाई कोई फ्रीबीज नहीं मिलने वाली। हाँ, 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो कंटिन्यू रख रहे हैं, बट स्टिल उसके अलावा कोई फ्रीबी नहीं है, ओके। उसके भी फायदे अभी हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, बट इन अ लॉन्ग रन इनडायरेक्ट वे उसके फायदे भी हैं। उसके अलावा जो आरबीआई ने 1 लाख करोड़ का जो डिविडेंड दिया था, वो भी सरकार ने अपने पास रखा है। दैट इज ऑल्सो अनयूज्ड एट द मोमेंट, ओके। उसके बारे में कुछ बताया नहीं, दैट मीन्स इट इज नॉट इन यूज एज ऑफ नाउ। तो इसका क्या मतलब है, फ्रीबी भी नहीं बांट रहे हैं, ओके। और उसके बाद जो डिविडेंड है वो भी अपने पास इंटैक्ट रखा है। डिविडेंड छोटा मोटा नहीं था, 1000-2000 करोड़ का नहीं था, 1 लाख करोड़ का डिविडेंड था जो उन्होंने अपने पास रखा है। इसका मतलब ये है कि द गवर्नमेंट इज रिच, और अगर गवर्नमेंट के पास पैसे हैं देन दे कैन पंप इन व्हेनेवर वेरेवर दे नीड, ओके। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कभी कोई ज़रूरत पड़ गई, कहीं कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, ठीक है। विच इज़ अ वेरी गुड फैक्टर, और मुझे ये मोदी गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि अच्छा ठीक है, हमें थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि इन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से ही हमारा इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा जितना कि दूसरे देशों में था। मतलब परसेंटेज वाइज हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 4 से 6% तो रहता ही मिनिमल। और अगर आप यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, अगर वो 5% 6% पे चला जाता है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। बट हमारा तो ये मिनिमम है, ठीक है, मतलब एवरेज है। तो कमिंग डाउन टू द फैक्ट कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट, आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। इफ़ यू नीड द मनी वेरेवर व्हेनेवर नीडेड, वो आप डाल सकते हैं। बीच में जब ऑयल प्राइजेस, कोविड के टाइम पे जब ऑयल प्राइजेस, क्रूड ऑयल प्राइजेस काफ़ी नीचे चले गए थे, तो गवर्नमेंट ने कोई ये नहीं दिया था कि हाँ ठीक है पेट्रोल भी कम कर दो। दे केप्ट इट दैट वे, एंड काफ़ी ऐसी जगहों पे सो दैट उनके पास पैसे रहें, ठीक है। विच इज़ ऑफकोर्स हम सिटीजन्स पे थोड़ा सा वो आता है, बट हाँ करना पड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, देन यू विल सी कि दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ओके। हमारी गवर्नमेंट रहती है तो हम कुछ ज़्यादा डिमांड करते हैं, बट अगर आप बाहर देखेंगे then you will understand that it is not only Indian government, it is every government who works that way, okay। तो जब गवर्नमेंट रिच होती है तो आगे जाके सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल में आती है। महंगाई कंट्रोल में आने से बहुत सारी चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि हमारे पास पैसे रहते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है। बहुत इट्स अ चेन इवेंट जो कि होता है, ठीक है। उसके बाद एक और बात आई है कि फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। समझ लीजिए घर में एक इंसान है जो कमा रहा है, ठीक है, उसकी 1000 रुपये की इनकम है, बहुत कम होती है 1000 रुपये, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1000 रुपये की इनकम है, ठीक है, और उसका दैट इज इनकम, और उसकी एक्सपेंडिचर समझ लीजिए 1000 रुपये की है, ठीक है, समझ लीजिए। तो जो डिफरेंस है, अगर उनका डिफरेंस होता कि अगर इनकम ज़्यादा होती है 1000 रुपये और 500 रुपये का एक्सपेंडिचर होता, तो ये जो डिफरेंस है इसमें डेफिसिट नहीं है। बट अगर रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, ओके। तो हमने डेफिसिट कम किया है और वो और भी कम कर रहे हैं। अभी उसका क्या मतलब होता है, अगर फिजिकल डेफिसिट कम होता है तो कोई भी कंट्री कम बोरो करती है, और कम बोरो करने का क्या मतलब होता है कि इंटरेस्ट कम पे करना। इंटरेस्ट कम पे करने का मतलब क्या होता है कि महंगाई सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जब सरकार के हाथ से पैसे जाएंगे तो सरकार कहाँ से पैसे लाएगी, हमसे पैसे लेगी, ठीक है। कहीं किसी ना किसी जगह से टैक्सेस बढ़ा देगी, कुछ बढ़ा देगी, कुछ नहीं बढ़ा देगी।
अगर फिजिकल डेफिसिट कम है, कंट्रोल में है, दैट मीन्स कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो हमारे पास पैसे रहेंगे, हमारे पास पैसे रहेंगे तो हम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो फिजिकल डेफिसिट कम किया हुआ है और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट हमारा जो है वो अराउंड 4.9 के आसपास है। अगर आप देखेंगे यूके, चाइना 7% के आसपास है, विच इज़ pretty high, बट ठीक है, उनकी स्टोरी इज डिफरेंट। यूएस इज अराउंड 7%, उनकी स्टोरी इज डिफरेंट। बट आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का मेन फोकस था, जो मुझे अच्छा लगा, वो था जॉब क्रिएशन के लिए। और जॉब क्रिएशन के लिए उन्होंने क्या किया, जो हमारा लेबर मार्केट है उसको स्किलफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू वेरियस वे। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो उन्होंने दिखाया है वो ये है कि जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो जो CSR एक्टिविटीज़ करती हैं, जो जिनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे वो गार्डन बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। हर एक कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस सोसाइटी से उन्होंने कमाया उस सोसाइटी को वापस देने के लिए। तो उसमें इन्होंने ये भी ऐड किया है कि आप उसमें वो खर्चा भी दिखा सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ नॉट ओनली गुड फॉर अस एज अ कंट्री, इट इज़ गुड फॉर द फैक्ट कि हमें बाहर भी हमारे लिए जॉब काफ़ी ओपन होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो मेजर जो लोग अपने आप को, मेरे हिसाब से मेजर जो लोग अपने आप को ट्रेन करना चाहेंगे, मैक्सिमम लोग वो IT, कंप्यूटर की फील्ड में ही अपने आप को ट्रेन करना चाहेंगे, जो कि बाहर भी काम आ सकता है। एंड आपको पता है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, वो जिससे भी FTA की बात करते हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, उसमें वीज़ा की काफ़ी बात होती है कि वीज़ा हमें चाहिए। तो अगर ये दोनों साथ में चलने लगा तो आपको पता है कि कितने पैसे आते हैं, रेमिटेंस कितनी होती है, वो बढ़ती जाएगी। और वो रेमिटेंस तो बहुत अच्छी इनकम है हमारे देश के लिए, ठीक है। उसके बारे में कभी और बात कर लेंगे। बट हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी गुड फैक्टर, जो कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हाउएवर। बट चलो ठीक है, देर है दुरुस्त है। जॉब्स अगर मिलेंगी तो बहुत अच्छी बात होगी, जिस पे फोकस था। और इस गवर्नमेंट ने ये भी बोला, क्लियर बता दिया कि भाई हमारा फोकस किधर है। हमारा फोकस इधर है कि हम फीमेल एम्पावरमेंट, यंग जो हमारा पॉपुलेशन है उस पर फोकस रहेगा, मेकिंग देम स्किलफुल एंड ये सारी चीज़ें, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो मतलब हम जैसे लोग जो हैं अराउंड फ्रॉम मे बी 30 to 50 वो कहीं नहीं आते हैं, प्रॉब्ली सीनियर सिटीजन भी कहीं नहीं आते हैं। हाँ, बट कमिंग डाउन टू द फैक्ट कि हाँ, ये चीज़ पहले ही हो जानी चाहिए थी। जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उस पर उनको क्या करना है, बिकॉज हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हमारी पॉपुलेशन का जो हिस्सा है उसमें यंग पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा हिस्सा है, और फीमेल भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हम काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, हम बहुत पीछे हैं, जिसकी वजह से हमारा कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, इकॉनमी आगे नहीं बढ़ रही है। वो सब पे फोकस रहेगा ये 5 साल। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल कि जो इकॉनमी है, जो एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें इकॉनमी काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। हमारा जो 7% के आसपास का जो रेट है वो तो कंटिन्यू रहेगा, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर वो कंटिन्यू नहीं रहा तो कोई कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ, एक और चीज़ है कि फिजिकल डेफिसिट अगर इम्प्रूव होता है तो जो हमारे बड़े बड़े, देखिए हम तो सिर्फ 3.5-4 ट्रिलियन का मार्केट है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ी GDP है, 5th लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट, ऐसा नहीं है। हम बहुत अगर आप बाहर जाएंगे तो हम पे फोकस बहुत कम लोगों का है, ठीक है। US में एक कंपनी जो उस कंपनी का पूरा मार्केट कैप 3.5-4 ट्रिलियन का है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारा पैसा बाहर वेट कर रहा है, और अगर थोड़ा सा भी पैसा आ गया तो हमारा मार्केट और बहुत भागेगा। और वो आने के लिए हमारा रेटिंग फाइनेंशियल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेटर होना चाहिए, और वो फिजिकल डेफिसिट इंप्रूव होता है तो वो बेटर होता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है, आप एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो फीमेल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ पे ध्यान है। उसके बाद जो है वो है LTCG, और हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ये।
अभी इसमें लोग बहुत हवा बना रहे हैं कि अरे 12.5 10 से 12.5 कर दिया एंड 15 से 20% कर दिया। देखिए मैंने पहले ही बताया कि अगर ये 2018 में जो 10% था वो 12.5% होता और कोई 2019 में आता, 2020 में बहुत सारे लोग आए होंगे जो देख भी रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाता? कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। रियल एस्टेट की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी एसेट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ अभी स्टॉक मार्केट में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप टीवी पे सुनेंगे तो उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि मार्केट गिर जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ जस्ट एक ऐसा टाइम आया है, ठीक है, ये टाइम भी निकल जाएगा। आप देखिए रिसेंट इवेंट में आप देखिए कि सरकार मतलब इतना बड़ा, ये तो बजट तो कुछ नहीं, हर साल आता रहता है। सरकार को इतना बड़ा धक्का लगा, ठीक है, ये यूक्रेन वॉर, तो ये अपना जो इधर वो पैलेस्टीन और इजराइल वॉर, ये सब किसको याद है आज के टाइम में? किसको याद नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा, ये तो उनके मुकाबले ये बहुत छोटा इवेंट है, ये भी चला जाएगा, ठीक है। टैक्सेस पे इतना ध्यान मत दीजिए, आप अपने अर्निंग पे ध्यान दीजिए, अपने रेवेन्यू पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ओवरऑल मैंने आपको एक सिंपल वर्ड में बता दिया कि बजट में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। उसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें एक स्ट्रैटेजी कि बजट के बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और हम जो वेट कर रहे हैं यूएस का जो इंटरेस्ट रेट घटने का, फिर जब रेट घटाएगा तो जो ओवरऑल रैली आएगी उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है दैट आई हैव मेड प्रॉमिस टू एवरी रिटेल इन्वेस्टर कि उनको गुमराह नहीं होने दूंगा। और हाँ, एक और चीज़ कि हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं हम बुद्धू नहीं हैं, वी आर वेरी स्मार्ट। जो कि फंड मैनेजर्स कोशिश कर रहे हैं कि नहीं वी विल मैनिपुलेट देम एंड उनका पैसा हमारी जेब में आ जाएगा, एंड ये हर कोई नहीं कर रहा है, नॉट एवरी वन, आई एम नॉट सेइंग एवरी वन इज डूइंग इट, बट येस पीपल आर डूइंग इट। आपने देखा कुछ स्कैम्स भी निकले हैं, तो प्लीज़ आप सतर्क रहिए, दिमाग से इन्वेस्ट कीजिए, जो कि आप कर रहे हैं आई एम श्योर, बट किसी की बातों में मत आइए, एंड मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।